पीटी मेंस तो अब देना पड़ेगा छात्रों को, क्योंकि पीटी मेंस की तैयारी चल रही है। क्या लगता है, सही बात है? तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 46,000 पदों पे आप विज्ञापन निकालिए और एक एग्जाम लीजिए, जो भी एक्सपेरिमेंट करना अभी बता दीजिए कि अगला साल से हम ऐसा एग्जाम करेंगे, ऐसा पैटर्न होगा, ताकि उस अनुसार लोग तैयारी करें। तो नीतीश कुमार से विशेष लगाव है दिलीप का, जो दिलीप मिलने के लिए पहुंच जाते हैं किसी भी मुद्दे पे। उम्मीद नहीं थी, हमने बस ऐसे ही प्रयास किया कि नीतीश कुमार जी से हम मिलना चाहते हैं, लेकिन तुरंत उधर आ गया मैसेज कि आप आ जाइए मिलने के लिए। हमको लगा, विश्वास भी नहीं हुआ। 46,000 या 20,000 कितना आ रहा है? 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। 46,000 कुछ पदों पे जी। वैकेंसी आ रही है। क्या अगर मान के चलिए, लेटेस्ट कंसीडर टीआरई 4 में झालमेल होता है, इधर उधर होता है, टाइम बढ़ता है, तो वो दिलीप आंदोलन के लिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे जिस रूप में लड़ाई लड़े। और अभी टीआरई 4 का चूंकि शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी बोले कि जुलाई में विज्ञापन जारी करेंगे। इतना प्रताड़ित होने के बाद भी हम डरे नहीं, तो ये बड़ी बात है ना। जब जेल में मारा गया, टॉर्चर किया गया, सेल में बंद किया गया, उसके बाद भी हम पहले ही जैसे हैं। अभी भी हम ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, छात्र नेता दिलीप कुमार। वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। छात्रों के हित में पूरे बिहार में जो मांगे रखते हैं, सड़क पर उतरते हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। आज खबर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो बहुत सारे हैं और जवाब भी आप देने का मादा रखते हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल ये होगा कि दिलीप जो 8 मई के आंदोलन में बेऊर जेल गए, आपको सेल में भी रखा गया, तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अब तक दिलीप कुमार के पास क्या अपडेट? देखिए, अभी मेरे पास वही अपडेट है जो मंत्री जी बोल रहे हैं। तो अखबार में भी आ रहा है, मीडिया में भी चल रहा है। उन्होंने पहले 8 मई के आंदोलन के बाद कहा था कि मई अंत में या जून प्रथम सप्ताह में विज्ञापन जारी हो जाएगा। अखबार में हमने जेल में पढ़ा था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ लोग थे जो अपना चेहरा चमकाने के लिए चाह रहे थे कि आंदोलन करे, तो आंदोलन का डेट दे दिया, मीडियाबाजी किया, और उसके चलते फिर बाहर के टीचर को लोग बुलाने लगे, पटना के कोचिंग शिक्षकों को बुलाना, सारे मीडिया में ये चीज़ चलवाने लगे कि बाहर के कोचिंग शिक्षक आ रहे हैं, पटना के कोचिंग शिक्षक आ रहे हैं। और इसी को मुद्दा बना लिया सरकार ने और शिक्षा मंत्री जी ने कि बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है, कोचिंग शिक्षक आंदोलन करवा रहे हैं, जो ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अब जुलाई में विज्ञापन देंगे, अब 20,000 दिन देंगे, जबकि पहले से था कि जून प्रथम सप्ताह में आना ही था 46,000 वैकेंसी। लेकिन कुछ लोग नौटंकी करके, जबकि 10 अभ्यर्थी भी इन लोगों के आंदोलन में नहीं आते हैं, क्योंकि 11 मई को भी इन लोगों ने आंदोलन रखा गर्दनीबाग, तो एक भी अभ्यर्थी वहाँ नहीं गए, तो फिर 20 मई को रख दिया। बस मीडिया में ये लोग आंदोलन करते हैं, स्टूडेंट का नुकसान करवाते हैं, और सरकार को और पुलिस प्रशासन को एक गलतफहमी हो गई थी कि ये लोग दिलीप कुमार का आदमी है। जो 4-5 लोग हैं, 7 लोग हैं, जो रोज़ नया नया चीज़ करते रहता है, छात्र नेता बन गया है आजकल। भाई बने, करे, काम करे, अच्छा से करे, लेकिन अभ्यर्थियों को गुमराह करना और उन पे मतलब घटिया राजनीति करना, छात्र हित के खिलाफ काम करना, ये तो शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है। और इन लोगों के चलते हमें सेल में मारा गया, सेल में बंद करके रखा गया और जेल में मारपीट की गई। आपको सेल में बंद कर दिया? बिल्कुल, तो जेल में मारपीट की गई। माफिया नहीं थे आप? और वहाँ पे हम अकेले नहीं थे। ये भी कोई कह देगा कि झूठ बोल रहा है दिलीप कुमार, हम तो झूठ बोलते नहीं, लेकिन हो सकता है कह दे, जैसे ये लोग कह रहा था बाहर में कि झूठो दिलीप कुमार बोल रहा है ये वो। तो वहाँ पे 3 अभ्यर्थी भी मेरे साथ थे, उन तीनों अभ्यर्थियों को भी मारा गया। उसको भी सेल में रखा? नहीं, उन लोगों को सेल में नहीं रखा गया। सेल में सिर्फ मुझे रखा गया कि ये नेता है, इसलिए हमको सेल में रखा गया कि दिलीप कुमार नेता है, ये आंदोलन करवा रहा है, 20 तारीख को जेल से बैठ के आंदोलन करवा रहा है। ये आरोप हम पे लगा कि जेल से बैठ के 20 तारीख को आंदोलन करवा रहा है। मैंने उसी दिन 20 तारीख के दिन ही मारपीट की गई और उसके बाद हमको सेल में 2 दिन बंद करके रखा गया। आज तक कोई आंदोलन में, इतने आंदोलन आप किए हैं 2015 से 14 से, तो कोई आंदोलन में आपके साथ पुलिस या लाठीचार्ज? लाठीचार्ज तो बहुत हुआ, बहुत पुलिस बार। जेल के अंदर कोई जेल के अंदर कभी कुछ नहीं हुआ ये था। पहली बार हुआ है कि आपको जेल थाना के अंदर, जेल के अंदर कभी कुछ नहीं हुआ था। भले
जहां आंदोलन किए वहां लाठीचार्ज में मारपीट किया गया। एक बार गाड़ी में बैठा के ले जाते समय बीपीएससी टीआरई 3 आंदोलन के समय हमें सचिवालय थाना ले जाते समय रास्ते में मारपीट की गई थी, लेकिन थाना में कभी नहीं मारपीट किया गया था। अभी भी मारपीट थाना में नहीं किया गया, लेकिन पहली बार हुआ इस बार। यही 4-5 लोग जो आजकल किसी न किसी पार्टी का ये लोग एजेंट है, कोचिंग का एजेंट बन के ये लोग काम कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। और साइड से वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई दिल्ली वाले कोचिंग का तो कोई कहीं के कोचिंग का एजेंट बन के काम कर रहा है। कितना मीडिया से संपर्क करता है कि इतना पैसा ले लीजिए, इनके कोचिंग का ये कर दीजिए, इनके कोचिंग का ये। मेरे पास प्रूफ है, तब हम बोला, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, ये तो हो जाएगा। ले और इन लोगों के चलते हम लोगों को हाजत में बंद करके रखा गया गांधी मैदान थाना में, जबकि आज तक, जबकि हम बड़े बड़े मंत्री का नाम लिए थे इससे पहले वाले आंदोलन समय, लेकिन हाजत में कहीं बंद नहीं किया गया। हमको जेल भी भेजा गया, लेकिन जेल में कभी दुर्व्यवहार नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जेल में मारपीट किया गया और उसके बाद सेल में बंद करके रखा गया। और सरकार को ये कन्फ्यूजन था कि ये दिलीप कुमार का ही टीम का, ये लोग 8-10 को जो है छात्र नेता बन रहा है सब, ये इसी का आदमी है और दिलीप कुमार यहाँ से बात करके इन लोगों को गाइड कर रहा है। लेकिन जब सरकार ने जांच किया, जब हमने कहा हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, हमने कहा कि जो लोग भी हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप मेरा फ़ोन डिटेल देख लीजिए, जब का देखना है, 2 साल का देखना है, 1 साल का, 6 महीना का, या जितना दिन का देखना है देख लीजिए। उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गलत लोगों को हम अपने साथ नहीं रखते हैं। जो छात्रों को गुमराह करता है, छात्रों को आगे करके राजनीति करता है, वैसे लोग को हम अपने साथ नहीं रखते। चंदा वसूली करता है, कभी केस के नाम पे, कभी आंदोलन के नाम पे चंदा वसूली करता है, वैसे लोगों को हम नहीं रखते हैं। तब पुलिस ने जांच किया, उसके बाद मेरी बात लोगों को सही लगी कि भाई दिलीप कुमार का इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, और दिलीप कुमार आंदोलन नहीं करवा रहा था 20 मई का, और अभ्यर्थी भी आंदोलन में नहीं गए 20 मई को। तब जाके जब रिपोर्ट जेल में गई, तब जाके हमको सेल से बाहर निकाला गया, और तब हमें बेल मिली। बेल भी हम लोग का रोका गया था, और 3 अभ्यर्थी को भी रोक के रखा गया था इसी चलते। और बताइए कितना मतलब ये लोग 3, कम से कम मेरा छोड़िए, अगर हमसे दुश्मनी निकालना है इन लोगों को, जलन है कि दिलीप कुमार इतना नाम हो गया है तो जलन है, कम से कम 3 अभ्यर्थी का तो ख्याल रखते ये लोग, जो 3 अभ्यर्थी को भी इतना दिन जेल में रहना पड़ा। अच्छा, मेरा पहला सवाल दिलीप जी आपसे, ये तो तमाम जो है लड़ाई है छात्र संगठनों की, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, 46,000 या 20,000 कितना आ रहा है? देखिए, ये अभी शिक्षा मंत्री तो 20,000 ही बोल रहे थे पहले, तो फिर वो जो अधियाचना भेजा गया नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन इधर कुछ दिन पहले से वो बोल रहे हैं कि अभी सीटों की के बारे में नहीं कुछ कहेंगे, जब आएगा तब पता चलेगा। 1-2 मीडिया में हमने सुना है उनका बयान, जो जुलाई में हम दे देंगे। जुलाई में लग रहा है आपको? जुलाई में दे देंगे, ये बोलते आ रहे हैं। पहले फिर उन्होंने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग होगा जून में, जुलाई में TRE 4 का विज्ञापन आएगा। अब जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि ट्रांसफर पोस्टिंग तो नहीं हुआ जून में, तो जुलाई में TRE 4 कैसे आएगा? तो बोल रहे हैं TRE 4 का ट्रांसफर पोस्टिंग से क्या लेना देना, उनका बयान है। वो कह रहे हैं कि कितना रिटायर होंगे, हम देखेंगे कि क्या रेशनलाइजेशन तो है। यही सवाल है शिक्षा मंत्री जी से जी। कि जो 46,000 कुछ पदों पे फरवरी में अधियाचना BPSC को भेजी गई थी, जी। और जो 18-19 अप्रैल के आसपास, या 16 अप्रैल के आसपास जो पॉडकास्ट में BPSC के परीक्षा नियंत्रक ने कहा था कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, 46,000 कुछ पदों पे वैकेंसी आ रही है, तो उसका क्या हुआ? वो कहाँ चली गई है अधियाचना? तो क्या वो झूठ थी बात? क्या इस बात को मान लिया जाए अब कि 46,000 बहाली तो नहीं आने जा रही है? देखिए, अभी मुझे जहाँ तक लगता है, अभी सीटों की संख्या किसी को पता नहीं है, सरकार को ही पता नहीं है। भेजा गया अधियाचना वो नहीं, जब उस पर बात ही नहीं सरकार कर रही है, सरकार तो उस पर बात ही नहीं कर रही है ना। 46,000 अधियाचना भेजी गई, हम तो लोग तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि 46,000 कुछ पदों पर जो कैलेंडर में मेंशन, बिल्कुल उसको आप जारी कीजिए विज्ञापन के रूप में। यही मांग तो हम लोग भी अभी कर रहे हैं ना। लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, उस आधार पे हम कर रहे हैं कि इसका मतलब इन लोग को सीटों की संख्या नहीं पता। ही बोल रहे हैं गणना करेंगे सीटों की संख्या। क्या बार गणना कीजिएगा भाई? 1.5 साल से तो सीटों की गिनती ही कर रहे हैं आप कि कितना खाली है। तब 46,000 पे आप लाए थे अधियाचना, फिर कह रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम अभी भी शिक्षा मंत्री जी से कह रहे हैं कि पहले क्या हुआ, अभ्यर्थी भुगत लिए। कम से कम आप तो अब अच्छा काम कर दीजिए। 46,000 पदों पे जो अधियाचना भेजी गई थी BPSC को, वो विज्ञापन जारी करवा दीजिए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, PT मेंस तो अब देना पड़ेगा छात्रों को, क्योंकि PT मेंस की तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है, सही बात है? देखिए, बात सही या गलत की नहीं है, इस पे चर्चा चल रही है। हो जाएगा ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम भी पता कर रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग और जगह से, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ, बस बातचीत चल रही है, अभी सहमति नहीं बनी है।
पीटी मेंस लेना है, इस पे सहमति नहीं पीटी बनी है। मेंस नहीं होगा, नहीं, सहमति ही नहीं कुछ सी पे बनी है, तो फिर फिर कह रहे हैं कैसे कहा सामान्य जाए? प्रशासन के पास ये मामला है। सामान्य प्रशासन विभाग ही ये सब तय करता है, लेकिन सरकार के कहने पे तय करता है। कभी कभी होता है कि सरकार छूट दे दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए। तो अभी इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग में विचार चल रहा है, अभी कोई डिसीजन ही नहीं हुआ तो इस पर क्या करना। लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से भी, जहाँ तक हमारी बातचीत हो रही है, सरकार के लोगों से भी बातचीत हो रही है, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 46,000 पदों पे आप विज्ञापन निकालिए और एक एग्जाम लीजिए, जैसे पहले TRE 1, 2, 3 में हुआ। TRE 4 के लिए आप TRE 5 से आप 20,000 हर साल वैकेंसी बोल रहे हैं तो दीजिए, जुलाई में हर साल TRE 5 से दीजिए, और उसमें आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना अभी बता दीजिए कि अगला साल से हम ऐसा एग्जाम करेंगे, ऐसा पैटर्न होगा, ताकि उस अनुसार लोग तैयारी करें। ये नहीं कि आप अगले साल बताइएगा फिर विज्ञापन नहीं, अभी बताइए कि अगले साल से हम इस तरह से परीक्षा लेंगे, TRE 4 का पूर्व की भांति आप विज्ञापन निकालिए, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार का और दिलीप कुमार का दोनों का एक अलग टाई अप है। आप छात्र संगठन से हैं, नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हैं और देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है, तो नीतीश कुमार से विशेष लगाव है दिलीप का, जो दिलीप मिलने के लिए पहुंच जाते हैं किसी मुद्दे पे? नहीं देखिए, ये बाजार गर्म है कयास होगा। नहीं तो देखिए मतलब कोई भी आदमी सोच सकते हैं। हमने कई बार मीडिया चैनलों में भी बोला है कि नीतीश कुमार जी हमारे लिए आदर्श नेता के रूप में हम उनको देखते हैं, हमारे वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि हम उनको आज से नहीं देख रहे हैं। मेरा बहुत मतलब दिल की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जब थे तो मुलाकात करने का, लेकिन संजोग कहिए जो प्रयास भी किए थे मिलने के? प्रयास बहुत बार किए, सफल नहीं हो पाया। कौन और नहीं दिया दिलीप कुमार को मिलने? अब नीतीश देखिए, कुमार अब जो लोग उनके आसपास रहते होंगे, हर समय बदलते रहता है अधिकारी, और जो उनके साथ रहते हैं, जो मिलवाते हैं, तो हर समय बदलते रहते हैं। तो पूर्व में जो लोग थे, हमने प्रयास किया, जो अधिकारी लोग भी थे, हम मिलवाते हैं, नहीं मिलवाया गया। लेकिन इस बार फिर हम जेल से जब निकले बाहर, तो हमें उम्मीद नहीं थी, हमने बस ऐसे ही प्रयास किया कि नीतीश कुमार जी से हम मिलना चाहते हैं, लेकिन तुरंत उधर आ गया मैसेज कि आप आ जाइए मिलने के लिए। हमको लगा, विश्वास भी नहीं हुआ कि हम तो इसलिए क्या बात हुई नीतीश कुमार से? उस समय तो बात बस TRE 4 को लेकर हुई थी। तो और क्या उनका वो तो नीतीश कुमार तो खुद भी चुनाव में घूम घूम के कहे, तो क्या बोले वो TRE 4 पर? TRE 4 पे उन्होंने यही कहा कि हम बात करेंगे, मतलब बात करेंगे, उनका इशारा था सम्राट चौधरी जी से हम बात करेंगे, क्योंकि उस समय तो वही मुख्यमंत्री बन चुके थे। जी। और उनका जो युवाओं के लिए पूर्व का कुछ ऐसा काम था जिससे हम प्रभावित थे, महिला बेटियों के लिए जो काम था उससे हम प्रभावित थे, तो उन सब चीज़ों का भी हमने जिक्र किया। और साथ में हमने ये मांग किया कि अभी जो समस्या है युवाओं के सामने है, उस पर भी काम होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई। पिछले कुछ वर्षों से अब जो भी कारण रहा हो, जैसे पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग का मुद्दा हुआ, और भी जो चीज़ें हुई, तो इस सब चीज़ को लेकर हम विरोध भी करते रहे हैं सरकार का, चूंकि मुख्यमंत्री ये थे, तो जाहिर सी बात है इनको विरोध झेलना पड़ेगा। जी। तो आज भी हम हम इनका विरोध करते रहे। सबसे ज़्यादा विरोध हम ही किए शिक्षा के मुद्दा पर नीतीश कुमार जी नहीं, का। ये बात और बिल्कुल हम ऐसी ये है। भी कह रहे हैं कि हमारे लिए आदर्श नेता भी हैं ये। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है, कई सारे छात्र हमको कमेंट किए, मैसेज किए कि दिलीप भैया से जब आपकी बातचीत हो तो उनको ये पूछिएगा कि हम लोग कंप्यूटर टीचर वाले इस बार TRE 4 में है या नहीं, 26,000 वाले। देखिए, ये तो जानकारी हम नहीं दे सकते, चूंकि हम कम से कम मांग तो रख नहीं सकते हैं ना, हम बता रहे हैं, 26,000 मांग की तो हम बात। रख ही रहे हैं, कैसे नहीं रख रहे। पिछले साल भी आंदोलन किए तो 26,000 कंप्यूटर टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, सबका मांग हम लोग करते जी। रहे हैं। बैनर पोस्टर में लिखा हुआ है, जहां आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, वहां लिखा हुआ है, मीडिया में बोल रहे थे। लेकिन हम जो कुछ लोग आजकल करते हैं कि सचिवालय से खबर, सचिवालय के बाहर खड़ा हो जाएंगे, चाहे ऑफिस में जाके कहीं नेम प्लेट के सामने फोटो खिंचा लेंगे और कहेंगे सचिवालय से खबर निकाल के आए हैं, इतना दिन में विज्ञापन आ रहा था, इतना सीट आ रहा, वो काम दिलीप कुमार नहीं करता। ये एक आखिरी सवाल मेरा दिलीप कुमार से, एज ए छात्र नेता, महा आंदोलन 8 मई का जिसने सब देखा, क्या अगर मान के चलिए लेटस कंसीडर TRE 4 में झालमेल होता है, इधर उधर होता है, टाइम बढ़ता है, तो दिलीप आंदोलन के मूड में भी है क्या? देखिए, हम पिछले 11-12 साल से छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर आंदोलन कर और हम सब कुछ मतलब एक तरह से छोड़ छाड़ के सर्वस्व ही ने गए। बिल्कुल। कर दिए। और इतना प्रताड़ित होने के बाद भी हम डरे नहीं, तो ये बड़ी बात है ना। जब जेल में मारा गया, टॉर्चर किया गया, सेल में बंद किया गया, उसके बाद भी हम पहले ही जैसे हैं। अभी भी हम ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। हाँ, अभी भी हमको डॉक्टर के पास जाना है। ये ठेवना जो हम लोग बोलते हैं, पैर वहाँ बैठने में दिक्कत जी। होता है, पैर मोड़ने में दिक्कत जी। होता है, तो अभी हमको डॉक्टर के पास भी जी। जाना है। एक से एक प्रॉब्लम होते रहता है। यही चोट पहले लगा, लेकिन उसका अब असर हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम छात्र हित में लड़ाई जारी रखेंगे।
और हमने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे जिस रूप में लड़ाई लड़े। और अभी TRE-4 का चूंकि शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी बोले कि जुलाई में विज्ञापन जारी करेंगे, तो अभी आंदोलन करने का मुझे नहीं लगता कि सही बात होगा, क्योंकि फिर सरकार क्या कहेगी, जब हम बोल रहे हैं कि जुलाई में देंगे तो फिर ये लोग आंदोलन कर रहा है, नेता बनना चाह रहा है, नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, तो विपक्ष के नेता से मिल के आंदोलन कर रहा है, यही आरोप लगाया जाएगा। हम जानते हैं, चूंकि हम इतना साल से आंदोलन कर रहे हैं, हमको अनुभव है, इसीलिए हम आंदोलन में किसी कोचिंग शिक्षक या नेता को नहीं बुलाते हैं, यही कारण है। आप देखिए 20 में कोई लोग कोचिंग वाले को बुला के क्या आंदोलन को बदनाम कर दिया, उसमें तो एक भी अभ्यर्थी नहीं गए थे। तो अगर जुलाई में विज्ञापन नहीं आया तो फिर हम अगस्त में आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। 8 मई को जो आंदोलन उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और उससे पहले ऐसा नहीं है कि हम जुलाई तक कुछ नहीं करेंगे, जुलाई तक पटना में आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जिलों में जाकर हम अभ्यर्थियों के साथ बैठक करेंगे, एकजुट करेंगे, और इस बात के लिए पहले से हम तैयारी करके रखेंगे कि अगर जुलाई समाप्ति के, जब तक जुलाई है, मतलब जुलाई समाप्त हुआ और नहीं आया विज्ञापन, तो तुरंत हम आंदोलन की घोषणा कर देंगे। लेकिन अभी नहीं हम आंदोलन की घोषणा करेंगे, ना आंदोलन का अभी हम सोच रहे हैं, लेकिन तैयारी करेंगे। मतलब मन ही मन अंडरग्राउंड होके वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग का क्या रुख है। अगर उस पर खड़े नहीं उतरे तो छात्र नेता दिलीप आंदोलन करेंगे। आपने जाना तमाम बातें, हम जुड़े रहेंगे, एक व्यक्तिगत बातें भी लाएंगे जो एक राजनीतिक होगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा शिक्षा मंत्री जी से कि आप पे उम्मीदें हैं, लाखों अभ्यर्थी आपकी तरफ देख रहे हैं, आप बराबर TRE-4 पे बयान दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये बयान नहीं होना चाहिए, जैसे पूर्व के शिक्षा मंत्री जी का रहा कि बयान ही रह गया। हाँ, तो ऐसा नहीं रहे, ये शीघ्र नहीं बोल रहे हैं, ये जुलाई बोल रहे हैं, और जून में भी बोल रहे थे जुलाई, अब जुलाई आ गया तो भी बोल रहे हैं जुलाई। तो अभी जुलाई बोल रहे हैं, लेकिन जुलाई 2026 या 2027 नहीं बोले, ठीक है। तो बाद में ये नहीं होना चाहिए कि हम तो जुलाई 2026 थोड़े बोले हैं, हम जुलाई बोले थे, 27 भी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुलाई का मतलब ये जुलाई हम लोग समझ रहे हैं 2026 जो अभी चल रहा है, तो जुलाई में, इस जुलाई में विज्ञापन आ जाना चाहिए। फिर बाद में ये नहीं कहिएगा कि जुलाई में हमने अधियाचना भेज दिया, अब BPSC का काम है विज्ञापन निकालना, जैसे पूर्व के शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमारा काम था, हमने अधियाचना भेज दिया, अब विज्ञापन BPSC जाने। तो आप ऐसा नहीं बयान दीजिएगा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप TRE-4 का विज्ञापन जुलाई में जारी करवाइए। आप ये अधियाचना भेजिए जल्दी और BPSC से कहिए विज्ञापन जारी करे। और BPSC का काम क्या है, ये अधियाचना आया वो विज्ञापन जारी कर देगी। तो ये पहले जो हुआ वो घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और आक्रोशित हैं, लेकिन जुलाई तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और हम कभी भी सरकार को बदनाम करने के लिए या आयोग को बदनाम करने के लिए आंदोलन नहीं करते। हम हमेशा सरकार और आयोग को पूरा समय देते हैं। आप देखिएगा हमारे आंदोलन करने का तरीका, हम पूरा समय देते हैं। जब सरकार आयोग नहीं मानते तब आंदोलन करता। अभी BSSC को लेकर देखिए, हमने समय दिया, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, अगर नहीं आप जारी कीजिएगा तो हम आंदोलन करेंगे। कल हम गए BSSC ऑफिस, उन लोगों ने सारी बातें बताई, हमारी बातें सुनी और कहा कि 10 से 15 दिन हमको लगेगा समय, 15 दिन के अंदर हम जारी कर देंगे। का शो आप बातचीत कर लेंगे हम लोग, अभी तो TRE-4 वाले के लिए है। देखिए ये बात बिल्कुल सही, और एक आपका पर्सनल वो इंटरव्यू कि आगे दिलीप का क्या रास्ता होगा, ये भी हम लाएंगे। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।